होती है, इसका क्या संदेश है? अमरीश जी, ये बैठक जो है वो केवल और केवल ये ऑल इंडिया सोशल जस्टिस फेडरेशन के द्वारा बुलाई गई बैठक है। ये बैठक जो है, ये जो फेडरेशन था, इसको लॉन्च करने का काम हुआ था 26 जनवरी 22 को। और ये लॉन्च जो है स्टालिन साहब जो हैं, जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था। और वो जो मीटिंग बुलाई थी, एक ये मामला वेबिनार के माध्यम से हुआ था। तो जो पूरी मीटिंग थी, वो मीटिंग जो है वो एआईसीसीएफ, एसआरए, पगाम, वामसेफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लीड इंडिया, तमाम सारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश के अंदर, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं, सामाजिक न्याय के लिए, उन्होंने ये वेबिनार बुलाया था। और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया सोशल जस्टिस फेडरेशन बनाया जाए। और उसके द्वारा अब एक मीटिंग पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लीडर्स हैं, उनको बुलाने का काम किया जा रहा है। तो पर से वो मीटिंग कोई रीजनल पार्टीज वाली मीटिंग नहीं है। वो देश के अंदर सामाजिक न्याय की ताकतों की गोलबंदी करने के लिए जो है वो मीटिंग बुलाई जा रही है। उसको लेकर के जो बात स्टालिन जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 1925 के अंदर जो शुरू हुआ था, जो द्रविडियन मूवमेंट जो पूरा शुरू हुआ था, अब वो एक तरीके से उसका अंकुरण हो गया है और वो पूरे देश के अंदर फैल गया है। और इसीलिए जो काम, जो पुरखे थे इस पूरे सोशल मूवमेंट के, डॉक्टर ये नटेश नार, डॉक्टर नैयर, सर पी थियाग्रार, टीए पनीर सिल्वम और पनागल अरासर, ऐसे जो तमाम लोग थे जिन्हें सोशल जस्टिस मूवमेंट की रीढ़ और नींव माना जाता है, इन्होंने जो प्रयास शुरू किया था, वो प्रयास आज पूरे देश के अंदर फलीभूत होता दिखलाई पड़ रहा है। अभी जो है एक केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, आपको मालूम है 27% का मेडिकल कोटा दिया जाए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केंद्र सरकार को डायरेक्ट किया, और उसमें केंद्र सरकार ने माना कि वो उसे लागू करने का काम करेंगे। तो फिर इस समय स्टालिन ने कहा कि मामला केवल अब एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन तक नहीं रहेगा, हमारा मामला जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ का मामला है, समाज के सभी डिप्रेस्ड तबकों को आगे ले जाने का। तो ये जो पूरी की पूरी जो हो रही है, कवायद जो हो रही है, इसके अंदर जिन लोगों ने पहुंचने का अपनी सहमति दे दी है, अगर मैं उनका नाम आपको बताऊं, क्योंकि वेबिनार के अंदर तो तेजस्वी यादव खुद थे, उस वेबिनार में मौजूद थे। डीएमके के जो सांसद है विल्सन जी, वो खुद वहां थे और खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे जिसके अंदर निर्णय लिया गया था। लेकिन जो लीडर पहुंचने वाले हैं, इंफॉर्मेशन दे दिया, वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आरजेडी के जो है तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओरान, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, और सीपीआई के डी राजा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, टीआरएस के जो है वो केशव राव, और एनसीपी लीडर छगन भुजबल, ये सब लोग पहुंचे हैं। और वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी, उन्होंने भी अपना कंफर्मेशन भेज दिया है। कौन लीडर उनको नेतृत्व करने का काम करेगा, ये उन्होंने अभी बताया नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो होने जा रही है कॉन्फ्रेंस, और उससे पूरे देश के अंदर सोशल जस्टिस मूवमेंट को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और ये बात एकदम साफ है कि उसकी है, वो तो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जो है वो उसकी धुरी है। और पूरी तरीके से वो लोग हर क्षेत्र के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर भी आरक्षण के पक्षधर हैं। तो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं, जाति जनगणना से लेकर के निजी क्षेत्र के आरक्षण तक, जो एक तरीके की आम सहमति सोशल जस्टिस वाली फोर्सेस के अंदर बनती हुई दिखलाई पड़ रही है। इसके अंदर जो है जो निर्णय लिए जाएंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत दूरगामी होंगे, और असर भी पूरे देश के ऊपर इसका पड़ना तय है। भारत की राजनीति के अंदर ये ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बंद होने वाली नहीं है। जो 26 जनवरी 2022 को जो प्रोसेस शुरू हुई थी, उसका ये एक मुकाम है, और आगे भी ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। पहली बार
आपको मालूम है कि पेरियार साहब और अंबेडकर जी का इंटरेक्शन था, सोशल जस्टिस के जो प्रणेता रहे हैं वो आपस के अंदर मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन इतनी व्यापक एकजुटता सोशल जस्टिस के फोर्सेस की पहली बार बन रही है। मैं ये कहूंगा कि इसकी शुरुआत मंडल के समय में हुई थी और मैंने ये देखा है, मैंने दोनों का देखा है। मैंने देखा है मुलायम सिंह यादव जी का तमिलनाडु के अंदर जैसा मैंने उस समय स्वागत देखा था और जिस तरीके से लोग जुड़े थे, या लालू यादव जी के साथ वहां पे जो लोग जुड़े थे, तो आमतौर पर जो तमिलनाडु के बारे में माना जाता है कि उसकी एक अलग ही दिशा रहती है, लेकिन सोशल जस्टिस के मामले में तो एकजुट है ही। और इसमें एक खास बात यह है जो कि लोग मिस करते हैं, वो बात है फेडरलिज्म को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमारी ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है इसके दो स्तंभ हैं, एक फेडरलिज्म और दूसरा सोशल जस्टिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब पूरे देश के अंदर फेडरलिज्म को रीजनल पार्टीज फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही हैं, और वो मुद्दा इसलिए बनाना जरूरी हो गया है कि जिस तरीके से फेडरल मोदी की सरकार, उससे सभी रीजनल पार्टीज परेशान है और वो जी उसको चुनौती देना चाहती हैं। इस तरीके की एक स्थिति है और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके नतीजे आने वाले चुनाव को जरूर प्रभावित करेंगे। जी अमरीश जी। जी अनिल जी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। कल ही हम लोग कर्नाटक पे भी बात कर रहे थे, दक्षिण में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और जैसा पता है बीजेडी अगर आती है, जो अभी बता रहे हैं उन्होंने सहमति भी दे दी, तो ये हमें लगता है कि और महत्वपूर्ण हो जाता है। जी अब ये कह तो रहे हैं वो सोशल जस्टिस, लेकिन है तो पॉलिटिकल ही, क्योंकि